खुर्रम शहजाद विरक साहब और मियाँ जावेद लतीफ़ के दरमियान मुकाबला है यहाँ पे, और आज़ाद हैसियत से खुर्रम शहजाद विरक साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। 1148 वोट उन्होंने हासिल किए। बिल्कुल, और मार्जिन अच्छा लिया है चौधरी साहब, आजाद उम्मीदवार बहुत ज़्यादा मार्जिन है, बहुत ज़्यादा मार्जिन है। 295 वोट है उनके, 295 वोट हैं। और ये अगर मुकाबला देखा जाए तो यानी 115 का तो अभी आई है रिजल्ट्स लेके, और ये शेखुपुरा से नताइज हैं जहां पर फिर आजाद उम्मीदवार आ गए हैं चौधरी साहब जी। ये वही हल्के का जो हम जिक्र कर रहे थे, खुर्रम शहजाद विरक साहब इस वक्त आगे हैं। 1148 वोट आज़ाद हैसियत से उन्होंने लिए हैं, और मियाँ जावेद लतीफ़ साहब के वोट हैं 292। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। ऐसा तो बिल्कुल हमेशा से होता है, और अभी बात भी कर रहे थे कि अभी जो नताइज हैं गैर हतमी और गैर सरकारी, और ये पलट भी जाते हैं, वो कहते हैं ना 5 साल पलटना, आहिस्ता चेंज होता है। लेकिन आप अगर हम गुज़श्ता इंतखाबात की बात करें तो आपको लगता है कि उसके नतीजे में इस वक्त जो मार्जिन ले रहे हैं उनमें कितना फर्क? चौधरी साहब मुल्तान से आपके सवाल का जवाब और उसके बाद ये नया हल्का है जिसके नताइज आने लगे हैं NA 259 से, फिर आगे हैं NP के उनके उम्मीदवार जो है अब्दुल मालिक साहब हैं, इनके वोट हैं 80, और इस वक्त उनके मध्य मुकाबिल जो है यकूब बजंजो साहब हैं, उनके 17 वोट हैं। चौधरी साहब ये बलोचिस्तान है, बलोचिस्तान में वोट्स इसी तरह होते हैं जी। वहाँ पे तो बल्कि मेरा ख्याल है 450 वोट लेके चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं वहाँ पे, अब्दुल कदूस बजंजो साहब, हाँ जी, उनके 450 के वोट करीब वोट थे। ये तो बलोचिस्तान में टर्नआउट इसी तरह होता है, टर्नआउट थोड़ा सा कम रहता है, वोटर टर्नआउट। ये अगले हल्के के नताइज चौधरी साहब आपके सामने, अब्दुल मालिक साहब बल्कि उसी हल्के के हैं जहाँ से अब्दुल मालिक ये चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं वहाँ पे बलोचिस्तान के, आपको याद है डॉक्टर अब्दुल मालिक इनका पूरा नाम है। सही सर, जवाब याकूब बजंजो साहब। अगर हम नताइज की बात कर रहे हैं तो सवाल दोबारा दोहराएं। बिल्कुल, मेरा सवाल ये था कि अभी भी हम नताइज जैसा कि जिनका ऐलान कर रहे हैं अभी तक, आपने कहा कि अभी बदलेंगे, और यकीनी आपने स्पोर्ट्स देखी है, जब भी मसलन क्रिकेट देखा होगा तो शुरू के जब ओवर्स करवाए जाते हैं तो सिर्फ गेंद रोकी जाती है, ये नहीं आते ही आप सिक्सर अपनी पोजीशन बनाई जाती है। बिल्कुल सेम इसी तरह मैं कहता हूँ कि ये गेम ऑफ लाइफ है, इसके अंदर उसी तरह होती है जैसे जिंदगी की दूसरी गेम्स होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें और हल्का है NA 56 मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब और शहरयार रियाज साहब। ये शहरयार रियाज साहब वो हैं जिनके ऊपर इल्जाम लगाया था शेख रशीद साहब ने कि उन्होंने 3 करोड़ रुपए दिए, और उस मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब अभी इनसे यहाँ से सबकत ले रहे हैं। 234 वोट इन्होंने हासिल किए हैं, और 187 वोट उन्होंने हासिल किए, और मार्जिन ज्यादा नहीं है। एक ही पोलिंग स्टेशन के नताइज हमने देखे हैं 371 में से, अभी भी 370 के नताइज आना बाकी। गैर सरकारी नताइज जो है हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और एक बार फिर से हमारी जो ट्रेन है वो NA 56 के नताइज आपको बता रही है। रावलपिंडी 5 का ये हल्का है जहां पर आजाद उम्मीदवार इस वक्त आगे हैं, और शहरयार रियाज साहब उन्होंने 667 वोट हासिल किए हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हनीफ अब्बासी साहब यहाँ पर पीछे हैं। अगला हल्का आ गया है जहांगीर तरीन का, और सदीक बलोच साहब का। बिल्कुल, मोहम्मद सदीक खान बलोच इस वक्त पीछे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, उन्होंने 756 वोट हासिल किए हैं। लोधरा का ये हल्का है, और IPP के जहांगीर खान तरीन यहाँ पर आगे हैं, और अभी ये कुछ ही पोलिंग स्टेशन के नताइज हम अपने नाजरीन से शेयर कर रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब का हल्का है, यहाँ से वो बहुत पॉपुलर है, बड़े तगड़े हैं, और कहा जाता है लोधरा जिस दिन उनके हाथ से निकल गया उस दिन जहांगीर पॉलिटिक्स से बाहर हो गया। तो आपको क्या लगता है शाहिद साहब, इस दफा क्या ग्रिप अपनी मजबूत कर पाएंगे? ये हर बार एक अपसेट जरूर होता है, तो हो सकता है इस बार भी कोई अपसेट हो, क्योंकि हर इलेक्शन के अंदर कुछ लोग होते हैं जो फारिग हो जाते हैं, कुछ नए लोग आते हैं। जिसका रिजल्ट सामने आया है कराची से, रिजल्ट आया है साहब NA 246 कराची से, कराची वेस्ट से ये नतीजा हमारे सामने आया है। और बोलिए, अमीनुल हक साहब जो हैं उनके ऑपोजिट अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान है, और वो इस वक्त पीछे हैं। NA 246 का ये हल्का है कराची का, जैसे कि बताया कराची वेस्ट से, और MQM यहाँ पर आके हैं। अमीनुल हक साहब जो हैं वो इस वक्त उन्होंने लीड जो है वो पकड़ी है 305 वोटों के साथ, और बताएंगे सर कि नईमुर रहमान ने कितने वोट हासिल किए हैं? 168 वोट इन्होंने हासिल किए, नईमुर रहमान है, और ये बड़ा तगड़ा मुकाबला कर रहे हैं, और यहाँ पे बड़ा कांटे का मुकाबला है। कराची के बाद कहा जाता है कि जमात इस्लामी के कामयाब होने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा, ये बात वो रिपीट हुआ है ख्वाजा साद रफीक और सरदार लतीफ खोसा साहब का, और 1 to
60 1 to 50 वोट इस वक्त ख्वाजा साद रफीक ने हासिल किए हैं नून लीग की जानिब से। अभी पीछे थे 847 लेकिन हमने देखा यहाँ पर भी जरा पोजीशन चेंज हो गई है। सरदार लतीफ कोसा साहब आगे थे और अब वो पीछे आ गए हैं, लेकिन और फिर भी 4 पोलिंग स्टेशंस का ये नतीजा है, बदल सकते हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज 265 का नतीजा अभी आपके सामने आएगा। NA 265 का नतीजा बलूचिस्तान से हल्का है, और ये नताइज गैर हतमी गैर सरकारी नताइज होंगे। पशीन से। और यहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं पशीन से JUI की तरफ से, और उनके 4209 वोट से इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब के हैं। इंडिपेंडेंट इनके मुकाबले में अब्दुल रऊफ साहब हैं, 1590 वोट हैं। और मौलाना साहब यहाँ पे अच्छी खासी लीड बहुत ज्यादा, ये बड़ा तगड़ा हल्का है मौलाना का, और हर बार JUI का MNA यहाँ से जीतता है, और इसलिए मौलाना फजलुर रहमान साहब पहली मरतबा बलूचिस्तान से इलेक्शन लड़ रहे हैं। NA 196 ये भी बलूचिस्तान का हल्का है, और नहीं माजर चाहता हूँ कराची का, और कंबर शहजाद सिंध का बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यहाँ से, और नासिर महमूद सोमरो साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और 178 बिलावल भुट्टो साहब के। बिल्कुल, और सिर्फ 100 वोट जो है वो नासिर महमूद सोमरो ने अब तक हासिल किए हैं। सिर्फ 78 वोट की जो है वो एक मार्जिन है, और वो चेंज हो सकती है क्योंकि अभी तक सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन है जिसके नताइज मौसूल हुए हैं। हम बात सोमरो साहब बड़े तगड़े हैं वहाँ पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा मुकाबला करते हैं। इनके वालिद जो थे वो भी इलेक्शन यहाँ से लड़ते यानी थे, ये भी और एक तगड़ा मुकाबला देखा जाएगा एट द एंड, जब सारे पोलिंग स्टेशन से नताए जाएंगे तो ये मुकाबला बड़ा तगड़ा देखा जैसे जाएगा। आज बड़ा गिला नजर आया वोटर्स की मतलब जानिब से, इंटरनेट बंद हो गया। इंटरनेट बंद होने का भी, और उसके अलावा मतलब जब अगर हम वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशंस पे गए तो वहां पे भी देखा कि टर्न आउट उस तरह से नहीं है। टर्न आउट कम था आज, इवन 2-3 बजे तक भी बहुत कम। हाँ जी, ये टर्न आउट अगर कम होगा तो ये बड़ी बदकिस्मती है, नहीं होना चाहिए। टर्न आउट में इजाफा होना चाहिए हर बार, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान उन मुल्कों में है जहाँ पे टर्न आउट ज्यादा अच्छा नहीं आ रहा। मेरा ख्याल लॉज बनाने पड़ेंगे। आपको पता है कि कंपल्सरी होता है वोटिंग जो है। एक और नतीजा हमारे सामने है, NA 75 नारोवाल का ये नतीजा है, और यहाँ पर भी दानियाल अजीज जो है आजाद उम्मीदवार आगे हैं, 1879 वोट उन्होंने हासिल किए हैं, और अनवारुल हक साहब जो उनसे पीछे हैं नून लीग के उम्मीदवार। यहाँ पे दानियाल अजीज साहब बड़े तगड़े हैं उम्मीदवार, और इन्हीं का ये हल्का शकरगढ़ है, और इन्हीं का हल्का ये समझा जाता है। तो यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इनको टिकट नहीं दिया था, आपको पता होगा, क्योंकि टिकट नहीं मिला, और उन्होंने चौधरी अनवारुल हक साहब को दे दिया टिकट। तो मुकाबला दानियाल साहब ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल, और अगला NA 266 का जो नतीजा है गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हम आपसे शेयर करेंगे। बिल्कुल, ये कला अब्दुल मचन का ये है जहां पर इस वक्त महमूद खान अचकज़ई उन्होंने लीड हासिल की है 259। बिल्कुल, और उनके ऑपोजिट अगर और मौलाना यहाँ पर अगर मौलाना सलाउद्दीन साहब 181 उन्होंने वोट हासिल किए हैं। ये कला अब्दुल मचन के ये नताइज हैं, और अभी तक एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर महमूद खान अचकज़ई जो है उन्होंने लीड हासिल की है, 259 वोट हासिल किए हैं। 127 का नतीजा आपके सामने। लाहौर से बिलावल भुट्टो जरदारी और अता तारड़ साहब के दरमियान ये इलेक्शन हो रहा है। 1475 वोट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हासिल किए हैं, और 630 इस हल्के में तो आपस में भी एक मैच पड़ गया था, हमने देखा था इलेक्शन से पहले, इंतखाबी दंगल से पहले भी एक मैच पड़ा रहा। लेकिन जैसा जो मर्जी कह लें, बिलावल ने जैसे कहा था कि वो आएंगे और आगे निकल के दिखाएंगे, तो अभी तक तो वो आगे निकले हुए हैं। अभी तक तो है, अभी तक है साहब। यही सूरत हाल बरकरार रहती है, और बिलावल अगर ये सीट निकाल जाते हैं जो बड़ी बात होगी, फिर इसका मतलब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कम बैक हो रहा है पंजाब के अंदर, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, क्योंकि